ओम शांति। 7 मई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, पुरुषार्थ कर वैजयंती माला का दाना बनना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं रहम दिल आत्मा हूँ। मैं रहम दिल आत्मा बाप की याद से स्वयं में शक्तियाँ व गुण को भर कर उसका स्वमान का स्वरूप बनकर कमज़ोर आत्माओं को जमा की हुई शक्तियों से, उनकी कमज़ोरियों से मुक्त कर रही हूँ। रहम दिल आत्मा उसे कहते हैं जो किसी भी आत्मा से घृणा, नफ़रत या लगाव नहीं रखती है और उनकी कमज़ोरियों से मुक्त होने के लिए उनको सहयोग देती है। तो वैजयंती माला का दाना बनना है तो ये रूहानी सेवा भी करनी होगी। आज चिंतन करेंगे स्वदर्शन चक्रधारी, सो चक्रवर्ती जो राजा बनता है उसकी क्या संस्कार होंगे, उसके क्या विशेषताएं होंगी जो संगम युग पर उसे धारण करनी है, उसका चिंतन करेंगे और अपनी चेकिंग भी करेंगे। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वैजयंती माला का दाना बनने के लिए आज याद के ऊपर विशेष अटेंशन देंगे, धारणा के ऊपर और सेवा के ऊपर। याद के लिए बाबा ने कहा, याद की यात्रा करते करते कर्म अकर्म हो जाएंगे, तुम्हारी खुशी स्थायी हो जाएगी और माया के प्रभाव से तुम मुक्त हो जाएंगे, पतित से पावन बन जाएंगे, अर्थात आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। इसलिए दिल से एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद में रहने के लिए एकांत चाहिए। तो बाबा ने कहा मधुबन एकांत है, यहाँ रहते हैं। जब यहाँ आते हैं तो याद की यात्रा पर जास्ती अटेंशन रहता है, लेकिन घर जाते हैं तो धंधे धोरी के कारण याद कम हो जाती है। दूसरी याद की विधि बताई, ये स्वमान लेना है, मैं ईश्वरीय संतान हूँ। स्वयं बाप मुझे सर्च लाइट दे करके तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहे हैं। इस नशे में रहना है कि इस संगम पर ब्रह्मा के तन में स्वयं बाप आकर के हमें अपना बच्चा बनाते हैं। वो ईश्वर मेरा बाप है और मैं उनकी संतान हूँ। ये नशा सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराएगा। तो इस नशे को बार बार इमर्ज रखेंगे तो बाबा से जो सर्च लाइट आएगी उससे आत्मा की बैटरी भरपूर होती जाएगी, भरती जाएगी। दूसरी विधि बताई, योग बल। योग बल से ही विश्व में शांति की स्थापना होती है। तो योग बल को जमा करने की जो विधि बताई, अमृत वेले उठ, सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है, क्योंकि ये स्मृति में रखना है हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर जाना है। तो वापस घर कैसे जाएंगे? जब याद से आत्मा को पावन बनाएंगे। जब आत्मा पावन बनेगी तो अपने घर जा सकेगी। तीसरी विधि बताई, अल्फ और बे को याद करो, अर्थात बाबा की याद के साथ साथ चक्र को भी बुद्धि में फिराते रहो। याद का आधार है सच्चा लव। तो बाबा से सर्च लाइट लेनी है तो बाबा ने कहा एक बाप के साथ सच्चा लव रखो। बाबा के साथ हमारा लव तो है, लेकिन बाबा का लव भी हमारे साथ तब होगा जब हम सर्विसेबल होंगे, बाबा के मददगार होंगे और हम भी चमकता हुआ सितारा बनेंगे। इसलिए गायन है, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और लक्की सितारा। तो मुझे मोस्ट लक्की सितारा बनना है। तो इस तरह सर्विसेबल बन करके जब हम बाबा की याद में बैठेंगे तो याद से याद खींचेगी। और तीसरा है बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना। पिता के संबंध से बेहद के वर्षे का हम अधिकारी बन जाते हैं। जो बाप का वर्षा है सो बच्चों का वर्षा है। लेकिन आज बाबा ने कहा कि बाप को भी अपना वारिस बनाना है। उस पारलौकिक को जब आप अपना बच्चा बना देते हैं तो वो बच्चा माँ बाप की बहुत सेवा करता है। 21 जन्म का वर्षा उससे हमें मिल जाता है। तो हम संगम पर बाबा को
अपना वारिस बनाएंगे तो बाबा हमें भी 21 जन्म के लिए वारिस बना देगा। तो ये संबंध बहुत अच्छा है बाप बच्चे का। दूसरा है टीचर। टीचर के संबंध से वो हमें राजयोग सिखाते हैं। इस राजयोग की पढ़ाई से ही राजाई की प्राप्ति होती है और जब हम योग बल जमा करते हैं तो शांति की स्थापना होती है और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तो इस पढ़ाई में हमें अपने लक्ष्य को स्मृति में रखना है। इस पढ़ाई को पढ़ने से हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो झाड़ का ज्ञान बुद्धि में रखना है और इसी तरह जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो हम ही पुजारी से पूज्य बन जाते हैं। ये राजयोग की पढ़ाई संगम पर बाबा हमें पढ़ाते हैं। वो सतगुरु आकर के हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वो सतगुरु ट्रुथ है, हमें सत्यता का ज्ञान देते हैं और हमारी सद्गति करते हैं। तो संगम पर भी उस सतगुरु ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, उस तीसरे नेत्र से स्वयं को भी देखना है, बाबा को भी देखना है और हर कर्म को श्रेष्ठ करते जाना है। तब हम अपने पापों से भी मुक्त होंगे और श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी भी जमा होगी। तो याद की यात्रा से हम आत्माएं पावन बनती जाएगी। तो धारणाओं पर अटेंशन देने के लिए आज बाबा ने कहा है। पावन बनने के लिए बाबा ने बोला टाइम लगता है, क्योंकि केवल पवित्रता की धारणा नहीं करनी, ब्रह्मचर्या ही नहीं, हमें तन मन धन संबंध संस्कार सब में पवित्रता लानी है, उसके ऊपर अटेंशन देना है। फिर बाबा ने कहा जो बाबा की डायरेक्शन है उसके ऊपर चलना है। मांगने से मरना भला, चाहिए चाहिए करने वाले को चूहरा बोलेंगे। और इसके लिए बाबा ने कहा बाप अपने आप सब कुछ देगा, बाप को सब कुछ पता है। ये श्रीमत का आज पालन करना है। किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं रखनी है, सभी आसक्तियों को ख़त्म कर देना है। और फिर बाबा ने कहा संशय बुद्धि नहीं बनना है और बाप को फारकती नहीं देनी है, सदा ही स्थायी खुशी पर अटेंशन देना है, माया जीत बनना है। और फिर सेवा करने के लिए बाबा ने कहा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को क्यों कहते हैं, इस पर बताना है। ज्ञान सागर केवल शिव बाबा है, ब्रह्मा भी ज्ञान सागर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ज्ञान सागर नहीं है। तो वो शिव जयंती क्यों बनाते हैं, शिव बाबा कैसे आते हैं, कैसे ज्ञान देते हैं, वो फिर माला के ऊपर बताना है। जिस माला के फूल को आंखों पर लगाते हैं वो फूल शिव बाबा है, वो फूल इस समय आकर के हमें आप समान फूल बनाते हैं। ओम शांति।